हमारे प्यारे विद्यार्थी, हमारे प्यारे भाई बहन, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे होंगे? तुम्हारे साथ लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जम करके मेरे भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग क्लास कर रहे होंगे। मेरे भाई एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग को स्वागत है। आज मेरे भाई आप लोग का न्यू चैप्टर है, वो क्या है? आप लोग का नया चैप्टर क्या है? विद्युत धारा। ये विद्युत धारा वाला क्लास आप लोग का नया, हम शॉर्ट वीडियो में रील बनाए थे। लगभग मेरे भाई शॉर्ट वीडियो लगभग थोड़ा मेरे भाई लगभग वीडियो चल गया होगा, लगभग 1000 प्लस व्यू चल गया। वो कौन वाला वीडियो? जो हमारा था कि विद्युत धारा वाला क्लास। हम लोग मेरे प्यारे भाई विद्युत धारा वाला क्लास हम जल्दी ही यानी कल से हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? विद्युत धारा वाला एक चैप्टर 4 का क्लास हम करवाएंगे। जो ये बोर्ड एग्जाम में लगभग मेरे भाई देख लेना, ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अकेले ये 50% उम्मीद लगता है आप लोग को। विद्युत धारा वाला एक क्लास है आप लोग को। जैसे फिजिक्स देखिए, पूरा फिजिक्स, ये फिजिक्स आप लोग को हो गया। ये फिजिक्स हो गया लगभग आप लोग को 30 मार्क्स इसको से आता है। ये पूरा फिजिक्स के पूरा फिजिक्स से मेरे भाई, ये पूरा फिजिक्स भौतिक विज्ञान है जिसको से आप लोग को 30 मार्क्स टोटल आता है, कंफर्म आता है। जिसको मतलब 30 मार्क्स में से ये अकेले 15 नंबर, ये 15 मार्क्स आप लोग को अकेले ये क्लास दिलाएगा। कौन क्लास? तो ये हमारा विद्युत धारा वाला क्लास है, वो ये अकेले लगभग आप लोग को 15 मार्क्स आप लोग को दिलाएगा। तो यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर है। तो ये चैप्टर आप लोग को अकेले आप लोग को 15 मार्क्स आप लोग को ले आएगा, समझे ना? ये आप लोग इतना एकदम पावरफुल अपने आप के जरिए इतना ज्यादा पका है मेरे भाई की, ये अकेले आप लोग को 15 मार्क्स आप लोग क्लास खाली ये धारा वाला चैप्टर तो अकेले चैप्टर 4 15 मार्क्स आता है मेरे भाई टोटल। आप बोलिए कि महाराज 15 मार्क्स आएगा तो 15 को खाली ऑब्जेक्टिव आएगा? तो नहीं महाराज, आप लोग पढ़िएगा 15 को क्या क्या आता है, तो 15 को बताते हैं आप लोग को। जिसको से 9 से 10 लगभग 9 से 10 क्या आता है? तो ऑब्जेक्टिव आता है। 9 से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स वाला, 1 मार्क्स का है जो वो प्रश्न आएगा आप लोग को। कौन? 1 मार्क्स वाला प्रश्न आएगा कितना को? तो 9 से 10 यानी इसको 10 मानिए तो 10 गो हो गया। अब बोलिएगा महाराज क्या? तो 2 गो लगभग 2 गो आप लोग के लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। 2 गो लघु लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, 2 तो जिसको मैं 2 गुने 2 4 मार्क्स का हो गया लगभग। तो ये आप लोग को 4 मार्क्स आप लोग के इधर से आ गया। तो लगभग जोड़िएगा इसको, 10 4 14 यानी 1%। अब मान लीजिए भाई यानी 15 मार्क्स यानी अकेले ये फिजिक्स आप लोग को 14-15 मार्क्स लगभग दे सकता है। ये आप लोग का सबसे प्यारा सब्जेक्ट है क्या? फिजिक्स है। फिजिक्स का सबसे प्यारा सब्जेक्ट भाई। आप लोग कमेंट इतना अच्छा आया मेरे भाई, रिस्पॉन्स आया कि हमसे एकदम दिल मेरे भाई गदगद हो गया आप लोग पढ़ाने के लिए। तो यह विद्युत धारा वाला आप लोग क्लास यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, ये अकेले क्लास। और आप लोग सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करिए। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करें। जहां आप लोग एकदम सबसे पहले आप लोग एकदम शेयर करिए सभी भाई बहन को। आप क्लास बताइए। द एक्सीलेंट पर हमारा चैनल है, द एक्सीलेंट द एक्सीलेंट बोर्ड, द एक्सीलेंट बोर्ड ये हमारे चैनल बहुत प्यारा मेरे भाई। एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मेरे भाई बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, उतना अच्छा प्यारा नाम है एक्सीलेंट का। मतलब आप लोग बचपन में पढ़ते थे मेरे भाई, कॉपी जिस मार्क्स में भाई हम लोग टीचर चेक करते थे, तो जिसका कॉपी बहुत अच्छा हुआ उसको में एक्सीलेंट हो गया, लिखा गया एक्सीलेंट। और जिसका कॉपी हल्का अच्छा हुआ उसको में वेरी गुड, जिसको में हल्का थोड़ा बहुत अच्छा हुआ उसको में गुड। तो ये सब तो आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग को अच्छा तो बताने की जरूरत नहीं है। ये सब तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? सबसे पहले क्लास को शेयर करिए। और नए लोग हैं मेरे भाई तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कि आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आपका सब्सक्राइब और लाइक, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? अब चलिए आप लोग 15 नंबर वाले से लड़ते हैं। 15 नंबर वाला सबसे पार्ट 1 ये फिजिक्स हो गया, पार्ट 1 जब क्लास 10 के यहाँ पढ़ाया जाता है मेरे भाई। लगभग 8 क्लास वाले भाई सब आ जाते हैं, या 9 क्लास वाले भाई जैसा आर्ट करते रहते हैं कि भैया ये क्लास आप लोग का हमारा इतना अच्छा लगता है भैया कि हम आपका क्लास देखें तो हमें नहीं पता लगता कि हम किस क्लास का पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सब्जेक्ट की विधि देते हैं। ये क्लास 10 का मेरे भाई। तो आप लोग प्लीज 8 क्लास वाले भी है, 9 क्लास में भी है, दोनों है। तो आप लोग खाली दम पढ़िए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए, करके अपना भी उधर कैरियर देखिएगा और इधर देखिएगा। और आप लोग दम जरूर पढ़िएगा 8 9 10 पे सारा दम सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पे क्लास 10 द एक्सीलेंट बोर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाई कराया जाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? और चलिए आप लोग को विद्युत धारा, विद्युत धारा में भाई आप लोग को तो नदी में धारा सुनते होंगे, धारा, नदी में धारा सुनते होंगे। मम्मी बोलती थी जरी क्या, बोलती थी मम्मी क्या कि बेटा नदी में नहीं जाना, नदी में नहीं जाना, नहाई नहीं जाना बेटा नदी में, का कि धारा चल रहा है, यानी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया है। तो नदी में धारा, अब मेरे भाई जब नदी में धारा आ सकता है तो घर में भी हमारा धारा चल रहा है, तो घर में भी हमारा धारा चल रहा है। यहाँ तक आप लोग क्लियर? अब बोलिए
कि महाराज घर में धारा कौन चल रहा है, तो घर में धारा हमारा कौन चल रहा है, तो विद्युत वाला। विद्युत मेरे यानी विद्युत मेरे भाई यानी लाइन। आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं क्या, लाइन। ऐसा बोलते हैं कि हाँ मम्मी लाइन लाइन आ गया, विद्युत आ गया और विद्युत कट गया, ऐसा बोलते हैं आप लोग, तो नहीं बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं मम्मी लाइन आ गया लाइन कट गया, लाइन आ गया लाइन कट गया, यही सब आप लोग बोलते हैं। और हम भी मेरे भाई हम भी यूज करते हैं यही। हम भी नहीं बोलते मम्मी से गया मम्मी विद्युत कट गया और विद्युत आ गया, ऐसा नहीं बोलते। हम भी बोलते मम्मी ये लाइन कट गया लाइन आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं, विद्युत धारा। ये हमारा विद्युत धारा, ये सब लाइट चल रहा है, ये विद्युत धारा। तब बोलिएगा महाराज कि विद्युत धारा तो हमारा नहीं दिखाई देता, विद्युत धारा तो हमारा दिखाई नहीं देता, तो इसको बस स्पर्श करिएगा तो दिखाई देगा, वो स्पर्श लगना तार। इसे देखिएगा लोग कवर वाला। अब तो मेरे भाई लगभग अधिकतर जब 100 में 80% जगह है, 100 में 80% जगह है, वहां पे कवर वाला तार चल गया है। और 20% ऐसा गाँव होगा जहाँ पे कवर नंगा तार होगा, यानी कवर वाला तार नहीं होगा, जिसको में 80% तार में ऐसा है। तो हम इसको पकड़ भी लीजिएगा, मुट्ठी से भी पकड़ लीजिएगा, तो उसको में कोई कोई लाइन नहीं मारता। आप लोग देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग को तार। ये हम अपना चार्जर वाला दिखा निकाल लेते हैं, चार्जर की तार। और देखिए कवर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तार हो गया, ये हमारा तार हो गया। तो ये तार देखिएगा आप लोग, तो ये कवर हो गया, ये कवर वाला हो गया। इसको यही कॉपर कॉपर रहता एकदम, इसको पकड़ते इसे, कवर ऊपर से नहीं रहता, ये काला वाला है जो कवर है, उसको से ऊपर नहीं पकड़ते, इसको कवर के ऊपर से। तो ये क्या मारता हम लोग को, एकदम लाइन मारता, एकदम झंझना देता। तो वही इसके ऊपर से कवर दे दिया, तो इसको कवर के वाला तार को इसे पकड़े वो करिएगा, तो आप लोग को लाइन नहीं मारेगा। इसको यूज देखने में मेरे भाई गाँव घर में देखते होंगे आप लोग, वहां पे जहाँ गाँव है, हमारे गाँव में भी ऐसे होता है मेरे भाई। क्या, तो वो कवर वाला तार है, उसको पे एकदम टगना टाइप का बना दिया था, बना दिया जाता है गाँव में, और उसके ऊपर एकदम कपड़ा पसार दिया जाता है, और उसको पकड़ के मम्मी वहां हटाती है, उठाती है, एकदम पलटते हैं कपड़ा। ठंडा के दिन में वो उलट पलट करती है, इसलिए कि ठंडा के दिन में धूपा कम होता है, तो इसलिए उसको उलट पलट के सुखाती है। तो उसको पकड़ भी लेती है तार को, तो वो लाइन नहीं मारता। इसलिए हमारे मोदी जी क्या है, तो 80% गांव में अभी तक विकास धीरे धीरे बिहार को कर रहे हैं, भारत को कर रहे हैं धीरे धीरे विकास, मगर वह पूर्ण तरीके से विकास नहीं किए हैं। जहाँ छोटा छोटा गांव है वहां पे एकदम तो कुछ ने विकास किया है। तो ऐसा 20% वह ऐसा गांव है जहाँ पे कवर वाला तार नहीं है। तो 80% जगह पे ऐसा का तार है कि जहाँ कवर वाला तार है, इसको भी पकड़िए लेते हैं, इसको एकदम टांगना टाइप को होता है, कपड़ों सूख जाता है। हमारा 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 लाइफ भी लाभदायक भी चीज बन गया। क्या, हमारे घर में विद्युत भी आ गया, हमारे घर में लाइन भी आ गया। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। आप लोग को समझाने के लिए सबसे कितना अच्छा मेरे भाई परिभाषा लेकर आते हैं, बहुत अच्छा मेरे भाई। फिजिक्स हमें भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग को भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई। हमारे लिए तो ऑल सब्जेक्ट मेरे भाई, जैसे आप लोग को फिजिक्स है, हमारे लिए जितना बढ़िया मेरे भाई है फिजिक्स, जितना हमारा तो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, सब हमारे लिए सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट हमारे लिए तो फेवरेट है। तो आप लोग के लिए खाली ये सब है कि भैया ये सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए अब बोलते हैं कि ये तार हो गया। तो अब ये तार आप लोग को बताते हैं, ये तार, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा तार हो गया, तार, ये हमारा तार हो गया। अब ये तार हो गया मेरे भाई, तो ये क्या है, तार है। तो इसको मैं अब बोलिए कि महाराज लाइन देता है, तो हम लोग को पता लगता है कि हाँ लाइन दे दिया, लाइन जा रहा है, या देखो इसको से आवेश जा रहा है, यानी विद्युत जा रहा है, इसको से विद्युत जा रहा है, तो इसको में क्या जाते रहेगा, तो इसको में जाते रहेगा, इसको में जाते रहेगा, क्या जाते रहेगा, तो इसको में जाते रहेगा आवेश, इसको में से आवेश जाते रहेगा, एकदम ऐसे जा रहा है आवेश। जैसे यहाँ से हम ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हम चालू करे वाला सिस्टम है, यहाँ से मालिक इसका यहाँ से लाइन देता है, यहाँ से लाइन चालू करता है, तो यहाँ से आवेश दे दिया, यहाँ से सभी के घर में जा रहा है आवेश, यहाँ से आवेश गया। अब इसको से आवेश जाता है, तो आवेश कौन जाता है, तो इसको में आवेश जा रहा है, और आवेश ये हो गया, और ये आवेश कहाँ पे, तो जा रहा है सब लोग। इसको में पता है, इसलिए नहीं लगता है, इसको में पता नहीं लगता है, तार में ये पता नहीं लगता। अब बोलिए कि महाराज गति, इसको में यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब इसको में से और गति करते रहता है यहाँ से कौन, तो इसको में जाते रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसको में गति कौन करते रहता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन करते रहता है, इलेक्ट्रॉन करते रहता है हमारा गति। तो कहता है गतिशील कण क्या है, आप लोग से ऑब्जेक्टिव के पर्पज से मेरे भाई भी आएगा सवाल, ऑब्जेक्टिव पर्पज से क्या सब आएगा, तो कहेगा कि निम्न में गतिशील कण कौन है, निम्न में गतिशील कण, गतिशील कण, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन
होते हैं। गतिशील कण कौन है हमारा? तो वो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है। गतिशील कण कोई ज्यादा गति कर रहा तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन साहब कर रहे हैं, अब इसको पहुंचाने में गति कर रहे हैं, वो कौन हमारे? तो इलेक्ट्रॉन साहब। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक मेरे भाई बहन आप लोग एकदम क्लियर है? आप लोग एकदम फिजिक्स कितना अच्छा लग रहा है, कितना मेरे भाई अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई शेयर कर दे, तो प्लीज आप लोग एकदम सब्सक्राइब सपोर्ट कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि हम बहुत दिन से मेरे भाई मेहनत कर रहे हैं। आप लोग एकदम मेरे भाई आप लोग को पढ़ाने के पीछे एकदम कितना अच्छा प्यारा नोट्स तैयार करते हैं और एकदम परिभाषा सटीक एकदम चूज करते ध्यान में एकदम सोच रहे हैं किस तरह से हमारे भाई को एकदम कितना इजी कॉन्सेप्ट एकदम नॉर्मल भाषा में पढ़ा दे कि हमारे भाई बहन किताब को ऐसा नहीं समझे बहुत बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा नहीं समझे एकदम इजी कॉन्सेप्ट एकदम आसान भाषा में हमारे भाई बहन पढ़ ले। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग सारे भाई बहन हमारे क्लियर है? यहाँ तक आप लोग कोई किंतु परंतु नहीं है मेरे भाई? यहाँ तक आप लोग को कोई किंतु परंतु नहीं है? तो चलिए आपका विद्युत धारा वाला परिभाषा, इसका विद्युत विद्युत धारा वाला परिभाषा। तो इसका विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? तो आंसर मारिएगा यहाँ से क्या, यहाँ से करिएगा क्वेश्चन में लिखिएगा विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा यहाँ से क्यू मारिए क्वेश्चन, करिएगा यहाँ से क्या लिखिए, विद्युत विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा के कारण हमारा नोट्स करा क्या, किसी किसी चालक में किसी चालक में आवेशों का सतत प्रवाह, मैंने ये देखिए चालक तार हो गया, इसको में आवेशों का सतत प्रवाह मैंने पार कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको विद्युत धारा कहेंगे। किसी चालक में आवेशों का सतत प्रवाह को क्या हम कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि किसी चालक तार हो गया, ये चालक तार हमारा हो गया, अब इसको में आवेशों का प्रवाह कर रहा है, अब इसको से पार कर रहा है, यानी कौन? इलेक्ट्रिक हमारा पार करता है, कौन? हमारा लाइन, यानी इसको से पार कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम विद्युत धारा कहेंगे। सही कह रहा है किसी आवेश में, किसी आवेश में, किसी आवेश, किसी आवेशों में, किसी आवेशों में सतत प्रवाह, प्रवाह, सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। किसी आवेशों में सतत प्रवाह, माने किसी आवेश है और इसमें सतत प्रवाह नहीं, यानी धारा इसको से प्रवाह हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसको से लाइन ऑफ प्रवाह हो रहा आवेश, आवास, आवेश का मतलब मेरे भाई आप लोग देखिए यहाँ ऐसे आवेश, आवेश, आवेश होता है हमारा हिंदी शब्द, आवेश, आवेश हो रहा है हमारा क्या है? हिंदी शब्द। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो चार्ज कहते हैं, चार्ज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो चार्ज कहते हैं, इसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। तो बोलिएगा महाराज ये चार्ज क्या है? तो चार्ज है हिंदी, ये चार्ज है, चार्ज इसका हिंदी शब्द हुआ अवेश, हिंदी शब्द अवेश, अवेश का इंग्लिश में हम लोग चार्ज हम लोग यूज करते हैं क्या? मम्मी हमारा फोन चार्ज कर दो, भैया हमारे फोन चार्ज कर दीजिए। तो आप लोग बेड पर रहते हैं तो कभी कभी उठ नहीं पाते हैं भाई, तो क्या सपोर्ट करते हैं कि भैया थोड़ा सा फोन को चार्ज में लगा दीजिए, तो इसको आप लोग चार्ज बोलते हैं। यही बोलिएगा कि भैया अवेश कर दीजिए, तो यहाँ पे अवेश मैंने भैया भी नहीं समझेंगे और भैया पढ़ा लिखा रहेंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। तो यही आप लोग इसको अवेश को कहिएगा, आपको कल से यूज करिएगा, कहिएगा भैया मम्मी थोड़ा सा ये चार्ज को या थोड़ा सा मोबाइल को अवेश कर दीजिए, तो थोड़ा सा फोन को अवेश कर दीजिए, तो वो नहीं समझ पाएंगे, या पढ़े लिखे हुए तो वो जरूर समझ पाएंगे। और ये इसका इंग्लिश में होता है चार्ज, इसका इंग्लिश में चार्ज होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन क्लियर है? यहाँ तक आप लोग को तो कोई किंतु परंतु नहीं है? अवेश तक हो गया। और कह रहा है क्या? तो अब कहिएगा ये आवेश क्या है? तो जब कोई भी पदार्थ अपने समान व्यवहार से अलग व्यवहार प्रतीत करने लगे, तो अर्थात कह रहा है कि अभी क्या कर रहा है? तो आवेश क्या है? विद्युत धारा वाला समझ गए आप लोग, विद्युत धारा। और अभी आवेश क्या है? अभी क्वेश्चन में मारिए क्या, क्वेश्चन में लिखिए कि आवेश क्या है। क्वेश्चन में आवेश, आवेश क्या है, यानी चार्ज क्या है? चार्ज हम किसी मोबाइल को हम चार्ज करते हैं तो वो हमारा चार्ज क्या है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो करा क्या नोट करा है? जब कोई भी पदार्थ अपने समान व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है तो उसको हम आवेश कहते हैं। तो कोई समान व्यवहार, जैसे कि ये हमारा चार्जर हो गया, अब इसको से समान व्यवहार कर रहा है और इसको से अलग प्रदर्शित क्या कर रहा है, तो वो हमारा फोन को चार्ज कर रहा है, तो इसी अलग किया
किया कि नहीं, ये अलग हमारा किया कि नहीं, ये उससे चार्ज होता है। ये तो हम करें हमारे केबल में लगाते हैं, उसको से चार्ज हम करते हैं, और ये हमारा अलग व्यवहार में बरताता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम आवेश कहते हैं। तो यही करा कि जो जो कोई भी पदार्थ अपने समान माध्यम में, जो कोई भी पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ पदार्थ अपने अपने सामान्य जो कोई भी पदार्थ अपने सामान्य जो कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगा, अपने सामान्य व्यवहार से अलग प्रदर्शित करने लगता है तो उसे आवेश कहते आवेश आवेश कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे आवेश कहते हैं। देखिए क्या करा, आवेश का परिभाषा क्या करा, तो करा कि आवेश आवेश क्या है, तो चार्ज क्या है। आवेश को इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या है, तो जो कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग प्रदर्शित करने लगता है, उसे हम क्या अपने सामान्य मतलब से ये चार्ज हमारा फोन को चार्ज कर रहा है, तो इसको तो अलग प्रदर्शित कर रहा है, अलग अपना कला दिखा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यहाँ तक चार्ज। अब चार्ज में भाई ये आप लोग को दो प्रकार का होता है, कौन, ये प्लस और माइनस होता है, यानी एगो 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 प्लस एगो होता है, एगो माइनस। आवेश 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 ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये आवेश हमारा है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन है, तो ये पहला कौन है, तो पहला हमारे कौन है, तो पहला है धन आवेश। धन आवेश पहला हमारे ये साहब है, कौन, धन आवेश। सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन कट गया, आप लोग प्लीज हम क्षमा करिएगा मेरे भाई। यहाँ से आप लोग एकदम क्लियर है मेरे भाई, थोड़ा सा लाइन कट गया मेरे भाई, थोड़ा सा हमारे प्यारे भाई आप लोग एकदम क्षमा करिएगा कि आवेश का चैप्टर चालू है, आप लोग का एवेश का चैप्टर चालू है। आवेश का चैप्टर इतना आप लोग तो इतना सटीक से मेरे भाई आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, ये आवेश भी साला ये जल रहा हम लोग से, ये जल रहा और ये अपने लाइन काट रहा है मेरे भाई। आवेश का है ये इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं क्या, गाँव की भाषा में बोलते हैं क्या, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, कि लाइन लाइन कट गया मम्मी, लाइन कट गया, लाइन दे दिया, तो इसी को इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब विद्युत धारा ये हमारे ये क्लियर है यहाँ तो। इसके बारे में आप लोग को बता रहे थे क्या, आप लोग तो बता रहे थे क्या, धन धन आवेश आवेश धन आवेश यानी धन आवेश धन आवेश यानी प्लस में रहेगा, धन आवेश प्लस में, और दूसरा दूसरा होगा, दूसरा कौन है, तो ऋण आवेश। ऋण ऋण आवेश ऋण आवेश वो है हमारे महाराज हैं जो ये माइनस में है। ऋण आवेश हमारे हैं वो माइनस में। यहाँ तक आप अब धन यानी ये प्लस में है, यानी ये प्लस में, धन आवेश मतलब प्लस में। ऋण आवेश आप लोग प्रकाश के परिवर्तन में आप लोग अपवर्तन में भी बता दिए। ये धन आवेश है कौन, धन आवेश रहेगा प्लस में, कौन हमारा था, तो उत्तर रहता है, और अवतर रहता है वो कोई हमारा तो ऋणात्मक में रहता है, यानी माइनस में। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये इलेक्ट्रो सॉरी धन आवेश और ऋण आवेश। अब कह रहा है क्या, आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण कौन है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से आवेश का उत्पत्ति होता है। तो यहाँ से आप लोग अगला पॉइंट में क्या लिखिए, आवेश का उत्पत्ति आवेश का उत्पत्ति उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के स्थानांतरण के कारण होता है, से होता है, स्थानांतरण से होता है। इसका आवेश का उत्पत्ति होता है जब हमारे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। यहाँ तक आप लोग के लिए है धन आवेश
यानी प्लस और माइनस में। और अवेश मेरे भाई आप लोग देखिएगा, आप लोग जब बचपन में थे तो क्या एकदम क्लास में आप लोग तो एकदम टीचर थोड़ा सा लेट से आए तो अवेश क्या किए एकदम बाल में, अवेश तो बाल हमारा छोटा है तो इससे अवेश थोड़ा सा कम होगा, नहीं तो आप लोग को पेज पर इसे सटा के आप लोग तो कहानी देखे मेरे भाई का कि टीचर, हम भी मेरे भाई ऐसे ही करते थे क्या, वो टीचर हमारे सर है वो थोड़ा सा लेट से आए, कहीं घंटी लगा और घंटी लगने से थोड़ा सा सर लेट से आए, यानी थोड़ा सा लेट आ गए, तो लेट आ गए तो लोग समझे क्या वो, तो ये सब टेक्निकल दिमाग लगाते रहते थे, टेक्नोलॉजी वाला क्या ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे हम बाल में पीछे रगड़ करके एकदम क्या, तो एकदम ऐसे सटाते थे पेज में, तो ये पेज को सटा लेता था, इसी को क्या ये यानी अवेशित कर रहा था, इसको क्यों अवेशित हो रहा है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन सर है यानी इलेक्ट्रॉन साहब है वो अवेशित हो रहे हैं हमारे क्या, ऐसे ऐसे बाल करके ऐसे रगाड़े और हम ऐसे सटाए तो हमारे इलेक्ट्रॉन साहब है वो अवेशित हो गए एकदम पूरी पेज में हमारे सट जाते थे, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो ये यहाँ तक आप लोग क्लियर है हमारे भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि अब देखिए इसको मैं ये क्या इसको मैं ये प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन को ये बाहर करेगा, प्लस में है तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, प्लस में है तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, और ये माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसको अवेश कहते हैं, धनावेश। धनावेश किसको कहते हैं, धनावेश यहाँ से एक पॉइंट में आप लोग मारिए क्या, धनावेश कह रहा है कि धनावेश में हमारा नोट्स क्या कहा है, तो धनावेश में कह रहा है कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर, जब किसी पदार्थ से, जब किसी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, चलिए इसको शॉर्ट में मारते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला निकाल लिया निकाल लिया जाता है, निकाल लिया जाता है तो निकाल लिया जाता है तो उसे आवेश कहते हैं, तो उसे आवेश आवेश कहते हैं, तो इसे अवेश हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसे अवेश कहते हैं। अब कह रहा है कि क्या या ऋणात्मक को क्या कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं, तो ऋण आवेश लिखिएगा क्या, जब किसी पदार्थ जब किसी पदार्थ जब किसी जब किसी पदार्थ जब किसी क्या, तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इसको मैं बाहर निकाल दिया, इसको मुझसे बाहर निकाल दिया तो अपने ग्रहण 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 कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, कर लिया जाता है तो उसे उसे कौन कहते हैं, तो ऋण आवेश कहते हैं, उसे हम ऋण ऋण आवेश आवेश कहते हैं, तो ऋण आवेश उसे कहते हैं। यहाँ तक हमारे सारे भाई क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, करा क्या करा कि ऋण देखिए धन आवेश मैंने धन मैंने प्लस में, अब देखिए इसको मैं से बाहर निकाल दिए, हम इसको से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए हैं, इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए, अब देखिएगा मेरे भाई, अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए हम, यानी किसी चीज को हम किसी वस्तु को किसी आदमी के पास दे रहे हैं तो वो तो जरूर लेगा, कोई तो जरूर वस्तु लेगा मेरे भाई, जैसे आप हम ये पेन आप लोग को दे रहे हैं तो आप लोग तो जरूर लीजिएगा, यानी अब या किसी को हम दे रहे हैं तो वो तो जरूर लेगा, इसको छोड़ेगा तो नहीं, तो इसीलिए ये बाहर निकाल दिया, यानी हम किसी वस्तु को दे रहे हैं तो कोई जरूर ग्रहण करेगा, तो वो ग्रहण किया जो कौन है हो गया हमारा, तो वो ग्रहण किया ये जो ऋणात्मक हो गया, और जो दे रहा यानी दानशील, यानी देगा कौन मेरे भाई, वो दानी होगा, यानी उसके पास रहेगा तभी नहीं देगा मेरे भाई, जिसको पास नहीं रहेगा वो कैसे देगा, तो इसी में जो कर्जा में रहता है वो हमारे ऋणात्मक साहब है, और वो जो धनी मानी है, मुकेश अंबानी है, अडानी अंबानी है, तो वो हमारे कौन है, तो ये धनावेश है, धनावेश और ऋणावेश, ऋणावेश ये कर्जा में है और ये धनावेश अंबानी अंडानी है मेरे भाई, तो ये हमारे ये दे रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो कौन ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अति ये ग्रहण कर रहे हैं, कौन ऋण आवेश हमारे ग्रहण कर रहे हैं, तो वो दे रहे हैं तो वो ग्रहण कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, तो ऋण आवेश कहते हैं, इसको धन आवेश कहते हैं। यहाँ तक आप लोग ऋण और धन में दोनों में हम कॉमन समझ में आ गया मेरे भाई, आप लोग को एकदम डिफिनेशन समझ में आ गया, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अब आप लोग को क्या बताते हैं, यहाँ से समझिए, आओ आप लोग को देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा पेज बचा हुआ है, अब यहाँ से देखिएगा आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण देखिएगा, आकर्षण और
आकर्षण, आकर्षण माने मेरे भाई किसी वस्तु को एकदम खिंचाव अपने ओर एकदम आकर्षित करना किसी वस्तु को। इसे हम देख मेरे भाई आप लोग देखे होंगे मेरे भाई क्या लड़की और लड़का मेरे भाई देखे होंगे आप लोग, वो क्या है तो वो आकर्षण है, वो एक दूसरे से आकर्षण रहता है। ये प्लस को मानिए या माइनस मानिए, ये दूसरे से आकर्षण है, मगर लड़का और लड़का कभी आकर्षण नहीं होगा। लड़का और लड़का क्या आकर्षण है, यानी प्लस या माइनस यानी माइनस या माइनस, ये कभी कभी आकर्षण नहीं रहेगा। तो ये क्या है हमारा, तो ये प्लस वाला है हमारा, ये प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण है। और जो सट गया यानी माइनस प्लस है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो ये हमारे सर हब हो गए कौन, आकर्षण हो गए। ये हमारे माइनस प्लस, ये देखिए यहाँ से आप लोग माइनस ये ऐसे रहेगा, तो इसको से कोई आप लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। कहा कि एक्सीलेंट बोर्ड के छात्र है, आप लोग एकदम या तो मेरे पास खूने में उबाल होता है, खूने में यहाँ पे क्या एक्सीलेंट बोर्ड के छात्र है, खूने में उबाल होता है। यहाँ से आप लोग एकदम समझा देंगे ऐसा, एकदम खूने में आप लोग एकदम पढ़ने में ही मन लगेगा। तो क्या है, तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, या प्लस या माइनस, इसको से हम लोग को कोई मतलब नहीं। तो ये जब प्लस माइनस रहेगा तो ये आकर्षण होगा, और ये प्लस प्लस रहेगा तो ये प्रतिकर्षण होगा, यानी माइनस माइनस भी रहेगा तो प्रतिकर्षण होता। यहाँ तक आप लोग समझिए, आकर्षण और प्रतिकर्षण में समझ गए आप लोग। तो अब चलिए आप लोग आकर्षण और प्रतिकर्षण को बारे में समझिए। अब कहता है क्या, और इसको देखिएगा, आकर्षण के सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय यानी सजातीय नहीं अपन जाति वाला है, ये इसको हम पसंद कर रहा, इसको पसंद कर रहा है तो ये आकर्षण होगा। और विजातीय इसको इसको विजातीय बोलते हैं, इसको प्रतिकर्षण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ इसको सजातीय और इसको विजातीय, प्रतिकर्षण को विजातीय। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ इसको आप लोग मिटाते हैं मेरे भाई। कितना अच्छा आप लोगों को क्लास से लग रहा है मेरे भाई, सभी भाई बहन के पास जरूर बताइएगा मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट करिए। बहुत अच्छा मेरे भाई, आप लोग एकदम ये बहुत अच्छा एकदम क्लास करवाने बने हैं, और आप लोग भी मन से क्लास करिए। हम बहुत अच्छा मेरे भाई, आप लोग को एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ एक्सीलेंट फॉर्म में क्लास की तैयारी किया जाता है। तो आप लोग प्लीज अभी तक चैनल को मेरे भाई नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने सभी भाई बहन को बताइए कि जो बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, उनको बताइए कि एक्सीलेंट बोर्ड में आओ भाई, इधर उधर कहाँ घूम रहा है, एक्सीलेंट बोर्ड में क्लास करके देखो। बहुत अच्छा, हमको तो बहुत अच्छा लगा, तुम भी देखो, शायद तुम भी अच्छा लगेगा, जैसा हमको अच्छा लगा तो तुमको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब कर रहा है क्या कि गुलाम आवेश, आवेश का होता है मेरे भाई, ऐसा ही मात्रा क्या आवेश, देखिएगा आवेश, आवेश ये हमारे आवेश है। तो आवेश का ऐसे ही मात्रा है, आवेश का SI मात्रा, आवेश माने हीट माने गर्म, इसको हीट माने आवेश हमारे है वो गर्म है, हीट है। आवेश हमारे हो गए वो हीट, आवेश हम कुछ कुछ नहीं बोलते, आप लोग को याद करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, टीम बताते हैं क्या, तो आवेश मैंने गर्म हो गया, हीट, हम आवेश तुम पूरा इतना खोल रहा है एकदम आवेश, इतना ये सब हमारा विद्युत है वो ये गर्म है, और ठंडा। तो ये हमारे आवेश है, यानी तुम ये विद्युत सब जा रहा है, जितना बार चल रहा है मेरा भाई लाइन, तो ये सब आवेश है। तो आवेश में ना गर्म होता है, आवेश में ना गर्म यानी हीट। तो आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, आवेश जब गर्म का उल्टा क्या होगा, गुलाम यानी कूल यानी ठंडा, यानी गुलाम, कूल यानी कूल माने ठंडा, कूल माने क्या होता है, तो कूल माने हमारा ठंडा होता है। यहाँ तक आप लोग समझिए ना, एकदम याद ऐसा ये मात्रा का आप लोग को याद करने का सबसे आसान टेक्निक बता देंगे भाई, ये आप लोग जिंदगी भर का भी नहीं भूलिएगा, ये कहीं पढ़िएगा, कहिएगा कि नहीं हमारे मोहन अलवेला भैया हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के साथ हम लोग को बता दिया इतना कि अभी तक हम क्लास को नहीं भूले। जैसे आवेश, आवेश का मतलब गर्म होता है, गर्म का यानी हीट, हीट का होता है एकदम ठंडा, उल्टा, आप लोग उल्टा चल जाइएगा, आवेश का उल्टा चल जाइएगा तो क्या होगा, गुलाम होगा। यहाँ तक आप लोग समझिए। अब यही गुलाम के नियम के बारे में पढ़ना, गुलाम के नियम के बारे में पढ़ना। तो अगला में हमारा क्या लिखिएगा आप लोग, अगला में लिखिएगा कि गुलाम के नियम को लिखे, गुलाम के नियम, बोर्ड एग्जाम में भाई कई कई बार सवाल लग गया, यहाँ से क्वेश्चन मारिए, इसको पॉइंट मारिए एकदम स्टार की तरह, गुलाम के नियम को, गुलाम के नियम को लिखें, गुलाम के नियम को लिखें, गुलाम के नियम को लिखें। यहाँ तक हो गया, गुलाम के नियम पूछेगा तो ये होगा गुलाम का नियम, ये होगा गुलाम का नियम, ये हमारे, तो गुलाम का नियम क्या कर रहा है आप लोग समझिएगा ध्यान से।
तो कह रहा कूलाम के नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, जो यानी माइनस और प्लस, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण, आकर्षण, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, इसके बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किए, आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में, बलों के बारे में एक नियम, एक नियम प्रदर्शित किए या प्रकाशित किए, वो कौन थे हमारे, इन्हें कूलाम का नियम प्रकाशित किए, उसे कूलाम का नियम कहते हैं, उसे कूलाम, कूलाम का नियम कहते हैं, उसे कूलाम का नियम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कूलाम का नियम, उसे कूलाम का नियम कहते हैं, उसे कूलाम, कूलाम में है कोई हमारे आदमी का नाम था कूलाम, वो कूलाम साहब थे, वही अपने नाम पे कूलाम में रख देते, कूलाम के नियम में लिखा है कूलाम थे वो। कला दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दो बलों के बीच में, आकर्षण मैंने इससे सब हम लोग चंबुक देखो उसको माइनस प्लस रहता है, उसको मैं आकर्षण इससे सटाए तो आकर्षण, और हट रहा तो प्रतिकर्षण, हट रहा तो प्रतिकर्षण, तो वही लगने वाले बल को नियम के प्रकाशित किया मैंने, उसके बारे में बताए, तो वो कौन थे, हम उसको क्या करेंगे, उसको कूलाम कहते हैं, उसके बारे में बताए, अध्ययन कराए, उस पर हम कूलाम कहते हैं। यहाँ तक आप लोग हम समझ गए, एकदम इजी क्वेश्चन के साथ आप लोगों का क्लास बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक आप लोग समझिए। तो अब इसके में चलिएगा, अब कला इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, इसको में लगने वाला बल, इसको में पॉइंट मारिए यहाँ से, क्या इसको में लगने वाले बल, किसको में, कूलाम में, इसको में लगने वाले बल, लगने वाले, लगने वाला बल, लगने वाला बल दो आवेशों, दो आवेशों, आवेशों के समानुपाती होता है, दो आवेशों के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, दो आवेशों, इसको में लगने वाला बल दो आवेशों के समानुपाती होता है। यहाँ तक आप लोग एकदम समझिए, ये समानुपाती होता है, अर्थात इसको हम सिंबल ऐसे लिखिएगा, अर्थात इसको कैसे लिखते हैं, तो अर्थात इसको F इक्वल टू एफ क्यू, कूलाम को क्यू और इसको Q1 और Q2, ये हमारा हो गया कौन, तो इसको में लगने वाले बल के समानुपाती होगा क्यू, कूलाम को जब भी अवरोध करेंगे कहीं क्यू से अच्छे से कूलाम, कूलाम, तो क्यू से इसको क्यू अक्षर से मिलवाए, आप लोग को थोड़ा सा बताना भूल गए थे, मगर इसको क्यू अक्षर से हम लोग शॉर्ट में इसको क्यू अक्षर से संकेत जैसे कि रहता है, तो उसको हम कूलाम क्यू से इसको चिन्हित करते हैं, सूचित किया जाता है क्यू से, कूलाम को क्यू से, तो ये हमारा कूलाम क्यू, कूलाम 1 और गुने कूलाम 2, ये हमारा कौन हो गया, तो इसको पर लगने वाले समानुपाती हो गया, समानुपाती इसको क्या, बल दो बल दो आवेशों के समानुपाती होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या करा, दूसरा पॉइंट क्या करा, दूसरा पॉइंट हमारा क्या करा मेरे भाई, दूसरा पॉइंट क्या करा कि दूसरा करा इसमें लगने वाले बल के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसमें इसमें लगने वाले, लगने वाले, लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती, 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 इसके में लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इसको में लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अर्थात कैसे, अर्थात इसको मारिए, अर्थात कैसे होता है, तो अर्थात होता है एफ, ये 1/r2, 1/r2, एफ यानी इक्वल टू 1/r2, ये हमारा होता है क्या, इसमें लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको में समानुपाती, एगो समानुपाती हो गया, एगो ये हमारे समानुपाती हो गया, और एगो ये हमारे व्युत्क्रमानुपाती हो गया। कौन हो गया, तो ये कूलॉम के नियम सब है, ये कूलॉम के नियम सब है मेरे भाई। तो अब क्या करा, करा के आवेश करने को, क्या करा, अब आवेश उत्पन्न करने के एक उपाय को लिखा। आवेश कैसे उत्पन्न होगा, आवेश देखिएगा, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कैसे आप लोग देखेंगे, आवेश हम बताते हैं आप लोग को, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आवेश जब घर्षण करने से, जैसे कि आप लोग देखिएगा आधा सेकंड तक लगा, सॉरी आप लोग आधा मिनट तक आप जैसे एकदम लगाते रहिए, एकदम इसको एकदम गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा हाथ, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर प्रवाहित हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आप लोग उल्टा पुल्टा होते रहता है, इसलिए ये आवेश होता है। तो आवेश किया क्या, तो इसको एकदम आप लोग नहीं रखे हैं तो मोबाइल ले ले हाथ में, तो मोबाइल आप लोग नीचे रखिए आपने, या स्टैंड में आप लोग एकदम मोबाइल छोटा सा स्टैंड बताते हैं, ये आप लोग में भाई लगभग ये 30 रुपए का स्टैंड देता है मेरे भाई, आप लोग को, आप लोग 30 रुपए का स्टैंड मार्केट से लेके, और स्टैंड सबसे पहले का अच्छा उपाय यही है, स्टडी टेबल में स्टैंड को इसमें ऐसे रख दीजिए, मोबाइल फंसा दीजिए इसे मोबाइल स्टडी टेबल में, और आप लोग क्लास आप लोग मन से करिए, इसे ऐसे करिए, आप लोग हाथ में मोबाइल नहीं ले रहे हैं, पढ़ने का सबसे अच्छा उपाय यही है। सबसे हम भी क्लास को ऐसे रख के करते हैं, कभी भी मोबाइल भी देखने रहता है तो हम भी ऐसे इसको लिए रख ले रहते हैं मोबाइल को अपने लिए। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो इसको मैं करा कि आवेश उत्पन्न करने का उपाय कैसे है, तो घर्षण से आवेश जब उत्पन्न होगा तो हमारे घर से निकालते रहिए, तो घर्षण होगा, तो इसको से आवेश उत्पन्न होगा। तो क्या है अगला पॉइंट, इसको हम रखते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आवेश यहाँ से आपने क्या करा, आवेश उत्पन्न करने का उपाय बता रहा हूँ, आवेश उत्पन्न करने का उपाय बता रहा हूँ, आवेश, आवेश करा कि आवेश कर उत्पन्न करने का उपाय को लिखिए, आवेश से आवेश उत्पन्न करने के एक उपाय को लिखिए, आवेश, चलिए यहाँ से लिखते हैं, आवेश, आवेश उत्पन्न करने के उपाय लिखे। आवेश उत्पन्न करने का, आवेश हमारा कैसे उत्पन्न होगा तो उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हमारे क्या, तो आवेश जब भी उत्पन्न होगा तो घर्षण के कारण, यानी किसी वस्तु को हम घर्षण करेंगे, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण फायदा देखे थे, जंगली आदि थे वो कौन, आदि मानव हमारे क्या थे, वो पत्थर से आग लगा देते क्या, भोजन पकाना था पहले तो सलाई का माचिस का उपयोग नहीं आया, अब ना आया, माचिस आ गया, लाइटर आ गया, गैस आ गया, तो उसको टीपो बटन और आग जल गया। तो ऐसा पहले तो सिस्टम ऐसा तो नहीं था, तो उसको में क्या था, तो उसको में पत्थर को घर्षण करते थे, हम पत्थर को पूरा रगड़ते थे, हम उसको चिंगारी मारता, और उसको आदि मानव कितना मेरे भाई कितना ज्यादा मेहनत किए वो आदमी पुरुष, ये कितना महान पुरुष हो गए, जितना मेहनत करके दम आग की तरह से दम घर्षण करके, तो इसलिए घर्षण से उत्पत्ति हो गया आवेश, आवेश से बना है कौन, तो घर्षण करके हम उसको उपाय लिखे, आवेश उत्पन्न करने के उपाय लिखे, तो घर्षण, घर्षण से हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। और कह रहा आवेश मुक्तः कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, हम लोग को बता दिए, सजातीय और विजातीय, यानी गर्म ठंडा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, समझ गए। और आप लोग कह रहा आवेशों के दो मौलिक गुणों को लिखे, आवेशों के दो, क्या कह रहा, आवेशों, आवेशों, आवेशों के दो, दो मौलिक, दो मौलिक गुणों को लिखे, आवेशों के दो मौलिक गुणों को लिखे। पहला मौलिक गुण क्या है, तो पहला में कह रहे सजातीय, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों पहले में क्या है, तो सजातीय, सजातीय, सजातीय आवेशों, आवेशों, आवेशों में प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण। और दूसरा क्या है, विजातीय आवेशों में आकर्षण, दूसरा क्या, विजातीय आवेशों में आकर्षण, दूसरा है विजातीय, विजातीय आवेशों, आवेशों में, विजातीय आवेशों में आकर्षण,
यहाँ तक आप लोग क्लियर है। सारा आवेशों के दो मौलिक गुणों के मौलिक गुण क्या है, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और वो है विजातीय आवेशों में आकर्षण। यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। आज की क्लास में इतना तक रहेगा, लगभग जो है आप लोगों को 40 मिनट का लगभग हो गया होगा क्लास। तो आप लोग को क्लास यहाँ तक रहेगा। आप लोग प्लीज आप लोग मन से क्लास को काटिए और पहले आप लोग एकदम क्लास को आप लोग थोड़ा बहुत समझ में आया तो पहले क्लास को देख लिए, और आप लोग प्लीज थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप लोग प्लीज आप लोगों का ब्रेन में तो सबसे पहली बार गया होगा अवैस यानी सबसे पहले विद्युत धारा चैप्टर सबसे पहले वाला मेरे पास, ये अकेले में भाई आप लोग को 15 मार्क्स दिलाने का अकेले चैप्टर का सबसे, आप लोग कोई चैप्टर नहीं पढ़िएगा मगर ये विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ लीजिए तो कम से कम 15 मार्क्स आप लोग अकेले ही चैप्टर दिला देगा। प्लीज आप लोग एकदम पढ़िए मन से, और आप लोग को नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को और थोड़ा दोगुना से स्ट्रेट से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आप आज तक के लिए क्लास को इतने रह गए रखेंगे मेरे भाई, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, क्लास क्लास कैसा कैसा लगा। आपका कमेंट का हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, कमेंट का आपका बहुत ज्यादा हमें इंतजार रहेगा। तो आप लोग क्लास को शेयर करिएगा, सही भाई बहन को बताइए। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद।